अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال أيضا في موضع آخر: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. मोहतरम हाज़रीन जुमा, अज़ीज़ान गिरामी और दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए हमारे दीनी ईमानी भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, शव्वाल का महीना अपने इख्तिताम पर है और ये जो मौसम चल रहा है यह हज का मौसम है। पूरे आलमी इस्लाम से वो खुशनसीब और सआदतमंद लोग जिन्हें अल्लाह ताला ने हज बैतुल्लाह की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है, वो सारे के सारे हुज्जाज किराम अपने अपने इलाक़े से रवा और दवा है। हज के जो मौसम है ये शव्वाल, ज़िलक़ादा और ज़िलहिज्जा का 10 दिन। तो ये शव्वाल का महीना ये भी हज के महीनों में और हज के अय्याम में से एक महीना और दिन है। तो आज के जुमे में इंशाअल्लाह हमारा आप हज के ताल्लुक़ से ही कुछ बातें सुनेंगे। इस ताल्लुक़ से सबसे पहले हमारा आप ये बात समझें कि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर जितनी भी इबादतें फ़र्ज़ फरमाई है, सारी की सारी इबादतों का तरीक़ा अलग है। हर एक की अपनी एक शान है, एक निराली शान है। मिसाल के तौर पर नमाज है। नमाज को हमारा आप देखेंगे तो हमें मालूम होगा कि उसका एक अपना तरीक़ा है। रुकू है, सजदा है, क़याम है, एक अलग तरीक़ा है। रमज़ान का महीना आता है, हमारा आप रोज़ा रखते हैं तो रोज़ा का एक अलग तरीक़ा है। उसकी शान भी अजीब है कि सुबह से शाम तक हमारा आप भूखा रहते हैं, प्यासा रहते हैं, शाम में इफ्तार करते हैं, अल्लाह के लिए हमारा आप रोज़ा रखते हैं। तो रोज़े का एक अलग तरीक़ा है। इसी तरह ज़कात है, उसका भी अलग तरीक़ा है, उसकी अलग शान है। इसी तरह हज है, उसकी भी एक अलग शान है, अलग तरीक़ा है। और इन चारों और पांचों इबादतों को अगर हमारा आप तकसीम करेंगे तो 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। बाज़ तो वो इबादत है कि जो सिर्फ़ बदनी इबादत है, यानी जिसका ताल्लुक़ बदन से है। बदन उसमें हमारा और आपका जो है ख़र्च होता है। मिसाल के तौर पर नमाज है, हमारा आप नमाज पढ़ते हैं तो नमाज पढ़ने में हमारा ये बदन खपता है, बदन खर्च होता है, बदन को मेहनत करना पड़ता है। नमाज पढ़ने के लिए पैसे नहीं लगते हैं। इसी तरह ये बदनी इबादत है। और कुछ इबादतें तो ऐसी है कि जिनमें बदन का हिस्सा तो नहीं लगता लेकिन माल ज़रूर लगता है। जैसे ज़कात है, ज़कात ये माली इबादत है, क़ुरबानी है, ये माली इबादत है। तो एक तरफ जो बदनी इबादत है
और दूसरी तरफ जो माली इबादत है, लेकिन एक इबादत वो भी है जिसमें हमारा बदन भी लगता है और माल भी लगता है, यानी जान और माल दोनों की कुर्बानी देनी पड़ती है और उसे हज के नाम से याद करते हैं। हज जिसके लिए काफ़ी बड़ी रकम खर्च करना पड़ता है, और सिर्फ रकम खर्च करने से नहीं होता है बल्कि उसके लिए हमारा बदन भी काम करता है। हमारे बदन से हमें मेहनत करनी पड़ती है, तवाफ़ करना पड़ता है, वकूफ़ अरफा करना पड़ता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो ये बदन भी हमारा खर्च होता है और माल भी खर्च होता है। इसीलिए सारी इबादतों में सबसे अहम अगर कोई इबादत है तो ये हज है, इसलिए कि इसमें जान भी खर्च होता है और माल भी खर्च होता है। हज की फ़र्ज़ियत जिस तरह नमाज और रोज़े की फ़र्ज़ियत कुरान और हदीस से साबित है, इसी तरह हज की फ़र्ज़ियत भी कुरान और हदीस से साबित है। लिहाजा अगर कोई शख्स हज का इनकार कर दे तो वह इंसान काफिर हो जाता है। वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन, कि जो इंसान हज का इनकार करे, हज को ना माने, वह इंसान इस्लाम से खारिज हो जाता है, अल्लाह उससे बेनियाज हो जाते, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हज के अंदर एक पहलू इश्क का होता है। ये जो हज है ये इश्क का एक पहलू होता है। गोया ये कह लीजिए कि हज एक ऐसी इबादत है जो एक आशिकाना इबादत है। मिसाल के तौर पर जब एक हाजी हज का इरादा करता है तो सबसे पहला काम ये होता है कि वो एहराम बांधता है। एहराम किसको कहते हैं? हम और आप ये समझते हैं कि दो चादरें हमने अपने ऊपर डाल लिया वही एहराम है। एहराम का यह मतलब नहीं है। एहराम ये हराम से निकला है। एहराम के माने आते हराम करना, यानी एहराम बांधने के बाद हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें हराम हो जाती है। मिसाल के तौर पर सिले हुए कपड़े नहीं पहन सकते हैं, खुशबू नहीं लगा सकते हैं, कंघी नहीं कर सकते हैं, बाल नहीं काट सकते हैं। इसी तरह जायज़ जो नफसानी ख्वाहिशात है, मिसाल के तौर पर बीवी से मिलना वगैरह, ये सारी चीज़ें हराम हो जाती है। ये असल एहराम है। बिन सिली हुई चादर को अपने ऊपर ले लेना ये एहराम नहीं है। एक इंसान जब एहराम अपने ऊपर लेता है तो एहराम लेने के बाद उसका इश्क अल्लाह ताला के साथ शुरू हो जाता है। एक वो इंसान जो अपने घर पर आयशो इशरत के साथ रहता है, लेकिन यहाँ उसने एक गरीबाना और फ़कीराना लिबास उसने अपने ऊपर ओढ़ लिया है। या अल्लाह ताला के इश्क में जब वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पहुँचने के बाद वो तवाफ़ करता है, चक्कर लगाता है। जिस तरह एक आशिक अपने महबूब के घर का चक्कर लगाता है, इसी तरह एक हाजी अल्लाह ताला के इश्क में अल्लाह ताला के घर का चक्कर लगाता है। तो ये हज बड़ी अहम इबादत है। हमारा जान भी खर्च हो रहा है, बदन भी खर्च होता है और माल भी खर्च होता है। इस हज की अहमियत का अंदाज़ा हम और आप इस बात से लगा सकते हैं, इस्लाम की तकमील जो हुई है इसी हज के ऊपर हुई है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हज्जतुल विदा में है, जुमा के दिन असर के बाद अल्लाह के नबी ऊँटनी पर बैठे हैं, तो कुरान करीम की सबसे आखिरी आयत उसी वक्त नाजिल हुई जब आप अरफात के मैदान में थे। अल्लाह ताला ने आखिरी आयत कुरान पाक की नाजिल फरमाई, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, कि ए नबी हमने आज दीन को मुकम्मल कर दिया। गोया दीन मुकम्मल हुआ है हज के मौसम में। हज करते हुए अल्लाह के नबी जब हज में थे उस वक्त अल्लाह ताला ने इस दीन की तकमील फरमाई और इस दीन को मुकम्मल किया। बड़ी अहम इबादत है। खुश नसीब है वो लोग जिन्हें अल्लाह ताला ने हज की तौफीक अता फरमाई और वो सारे के सारे लोग जा रहे हैं। इसलिए हमें और आपको भी सोचना होगा कि अगर अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर भी हज फ़र्ज़ किया है तो याद रखें ये हज नफल नहीं है, ये हज फ़र्ज़ है। कुछ लोग इसे हज को इबादत ही नहीं समझते हैं, या समझते हैं तो अहमियत नहीं देते हैं। याद रखें, अभी इंशाअल्लाह आपके सामने चंद अहादीस भी पेश की जाएगी जिससे हमें मालूम होगा कि आखिर हज की कितनी अहम इबादत है, कितना उसके ऊपर सवाब अल्लाह ताला ने रखा है। और हज न करने पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो वईद बयान फरमाई है, हज़रात मोहतरम सुनने के बाद रोंगटा खड़ा हो जाएगा।
इसलिए 10 अहादीस आपके सामने हज के ताल्लुक़ से रखनी है, जिसमें फ़ज़ाइल भी है, और हज न करने की वजह से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो वईद बयान फरमाई है वो सारी की सारी बातें इन 10 अहादीस के अंदर जो है आएगी। सबसे पहले हदीस अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन हज्ज लिल्लाह फलम यरफुस वलम यफसुक रजअ कयौमिन वलदतहु उम्मुह। बड़ी अहम यह हदीस है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो अल्लाह के लिए हज करे, इससे एक बात ये मालूम हुई कि हज के अंदर इखलास मकसूद है। इंसान अगर रियाकारी के लिए, शोहरत के लिए, दिखलावे के लिए कि लोग दुनिया हमें हाजी कहेगी, लोग हमें हाजी कहेंगे, अगर इस इरादे से अगर कोई हज को जाता है तो याद रखे उसका हज कबूल नहीं होगा। तो सबसे पहली बात अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन हज्ज लिल्लाह, जो अल्लाह के लिए हज करे, फलम यरफुस वलम यफसुक, और दौरान हज कोई गुनाह न करे, न छोटा न बड़ा, कोई गुनाह न करे। ये दूसरी बात बयान फरमाई। तो उसका नतीजा क्या होगा? रजा कयौमिन वलदतहु उम्मुह। वह आदमी जब हज करके लौटता है तो वो उस तरह लौटता है जिस तरह उसकी जिस दिन उसकी माँ ने जना था, उस तरह वो लौटता है, यानी बिल्कुल गुनाहों से मासूम होकर लौटता है। जब बच्चा पैदा होता है तो कोई गुनाह नहीं होता उसके ऊपर, मासूम होता है, कोई गुनाह नहीं होता है। बिल्कुल इसी तरह जो अल्लाह के लिए हज करता है और दौरान हज कोई गुनाह का काम भी नहीं करता है, तो बिल्कुल वो गुनाहों से मासूम होकर लौटता है। ये पहली हदीस है। अंदाज़ा लगाए कि आखिर हज मकबूल और हज मबरूर की कितनी बड़ी फजीलत है। दूसरी हदीस अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह, कि अगर कोई हज मबरूर करे, यानी अगर किसी का हज मकबूल हो जाए तो उस हज मकबूल और हज मबरूर का बदला जन्नत के सिवा और कुछ नहीं है, यानी उसका बदला ही जन्नत है। अब हज मकबूल क्या है, हज मबरूर क्या है, उसके लिए मुफस्सिरीन ने 3 बातें बयान फरमाई हैं। एक बात तो ये है कि दौरान हज किसी किस्म का उसने कोई गुनाह न किया हो। हाजी जब हज करने के लिए जाए तो दौरान हज उसने किसी तरह का कोई गुनाह न किया हो, यह हज मकबूल के ताल्लुक़ से बातें बयान फरमाई। और दूसरी बात ये बयान फरमाई कि हज करने के बाद उसकी ज़िंदगी बदल जाए, उसकी ज़िंदगी बदल जाए। हज करने से पहले वो नमाज़ों का पाबंद नहीं था, लेकिन जब हज करके आया तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज का पाबंद हो चुका है। हज करने से पहले वो सूदी कारोबार और लेन देन किया करता था, लेकिन जब हज करके आया तो वो सारे सूदी लेन देन उसने छोड़ दिया। हज करने से पहले वो शराब नोशी का आदी था, लेकिन जब हज करके आया तो उसने इस गुनाह को भी छोड़ दिया। हज करने से पहले वो दूसरों के हुकूक भी ले लिया करता था, दूसरों के हुकूक छीन लिया करता था, लेकिन जब हज करके आया तो हज करने के बाद अब दूसरों के हुकूक भी अदा करने लगा, यानी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाए। ये दूसरी बात मुफस्सिरीन ने लिखी है हज मकबूल के ताल्लुक़ से। और तीसरी बात जो सबसे अहम बात लिखी है हज मकबूल के ताल्लुक़ से वो ये है कि हज करने के बाद इंसान दुनिया से बेरग़बत हो जाए और आखिरत का तलबगार हो जाए, यानी उसके सामने सिर्फ ये हो कि मरने के बाद की ज़िंदगी कैसे कामयाब हो। आज हमारी नज़रों के सामने वो चीज़ नहीं है। तो हज मकबूल के ताल्लुक़ से ये 3 बातें बयान फरमाई मुफस्सिरीन ने। एक तो ये है कि दौरान हज उसने कोई गुनाह न किया हो, हज करने के बाद ज़िंदगी बदल जाए। और तीसरी बात ये बयान फरमाई कि हज करने के बाद वो दुनिया से बिल्कुल बेरग़बत हो जाए और आखिरत और आक़िबत का बिल्कुल वो तलबगार हो जाए और ऐसे आमाल करे। दूसरी हदीस बयान फरमाई। तीसरी हदीस अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्लह व अन्नल हिजरत तहदिमु मा कान क़ब्लहा व अन्नल हज यहदिमु मा कान क़ब्लह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इस्लाम अपने माक़बल के सारे गुनाहों को मिटा देता है। अगर इंसान इस्लाम कबूल करे, नौ मुस्लिम हो, इस्लाम की अल्लाह ने तौफीक दी, उसने इस्लाम कबूल किया, तो इस्लाम की खासियत ये है कि इस्लाम लाने से पहले उसने जितने भी गुनाह किए थे सारे के सारे गुनाह उसके ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह हिजरत करने के बाद
इंसान अपने दीन की इशाअत के लिए, इंसान दीन पर कायम रहने के लिए, अमल करने के लिए अगर वो कुफरिस्तान से निकल कर अगर किसी दारुस्सलाम की तरफ हिजरत करता है तो अल्लाह ताला इस हिजरत के सदक़े सारे उसके गुनाह मुआफ़ फरमा देते हैं। और यही फजीलत अल्लाह के नबी ने हज के ताल्लुक़ से बयान फरमाई है कि वअन्नल हज्ज यहदिमु मा कान क़ब्ल, कि हज से पहले उसने जो भी गुनाह किया है ये हज उन तमाम गुनाहों को मिटा देता है। ये तीसरी फजीलत थी। चौथी फजीलत समझिए, अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं अल हज्ज यशफ़अ फ़ी अर्बअमिअतिन मिन अहलिल बैत औ क़ाल मिन अहलि बैतिही। ये बड़ी अहम फजीलत है। ये चौथी फजीलत जो बयान फरमाई अल्लाह के नबी ने, बहुत अहम फजीलत बयान फरमाई। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि एक हाजी की सिफारिश कल क़यामत में 400 घरानों में कबूल होगी, या रावी कहते हैं अवकाल फ़ी बैति अहलिही, या उसके यानी हाजी के घर के 400 अफराद के ताल्लुक़ से उसकी सिफारिश कबूल होगी। चाहे 400 घराना हो, अगर 400 घराना को माना जाए तो कई हज़ार आदमी हो जाते हैं, इसलिए कि एक घर में 5, 7, 8 आदमी रहते हैं। लेकिन अगर इसको ना माने और 400 अफराद हाजी के घर के ख़ानदान के 400 अफराद ही को ले लिया जाए तो ये कम तादाद है, ये बहुत बड़ी तादाद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कल क़यामत में एक हाजी की सिफारिश या तो 400 घरानों में कबूल होगी या फिर उसके ख़ानदान और घरानों में 400 अफराद के ताल्लुक़ से, जिनके ताल्लुक़ से जहन्नम का फ़ैसला होगा उसके ताल्लुक़ से कबूल होगी। ये बहुत बड़ी फजीलत है हज के ताल्लुक़ से। इसी तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मन खरज हाजन फमात कुतिब लहू अजरुल हाज इला यौमिल क़ियामह, कि जो इंसान हज के इरादे से निकला और रास्ते में उसे मौत आ गई, रास्ते में उसको मौत आ गई, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुतिब लहू अजरुल हाज इला यौमिल क़ियामह, कि क़यामत तक उसे हाजी और हज का सवाब मिलता रहेगा। हज नहीं किया, हज के अरकान उसने अदा नहीं किए, हज के आमाल उसे नसीब नहीं हुए, लेकिन उसने इरादा किया, एहराम बांध के निकल चुका था, अभी हज के अय्याम आए नहीं थे, लेकिन उससे पहले पहले उसकी मौत हो गई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि क़यामत तक उसके लिए हज का सवाब लिखा जाएगा। ये बहुत बड़ी फजीलत है। इसी तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इन्नल मलाइकता लतुसाफिहु रुकबानल हाज व तानिकुल मशात। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब एक आदमी हज के इरादे से निकलता है, अगर वो सवार होकर निकल रहा है, किसी सवारी पर निकलता है, तो फरिश्ते उससे मुसाफा करते हैं। फरिश्ते कौन हैं? ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून, जो मासूम मखलूक है, जो कभी गुनाह नहीं करते हैं और जो अल्लाह उन्हें हुक्म देते हैं वही वो काम करते हैं। ये फरिश्ते जो मासूम है, ये मासूम फरिश्ते उस हाजी से मुसाफा करते हैं जो सवारी पर जाता है और जो पैदल जाता है, उससे वो फरिश्ते मुआनका करते हैं। इसी तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ये बहुत अहम हदीस आ रही है, और उन लोगों के लिए जिनको अल्लाह ताला ने ताकत दी, इस्तिताअत दी, लेकिन उसके बावजूद वो हज करने के लिए तैयार नहीं है, जिनको अल्लाह ताला ने ताकत दी और इस्तिताअत दी, ऐसे लोगों के ताल्लुक़ से अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं मम मलक ज़ादन वराहिलतन तुबल्लिगहु इला बैतिल्लाह वलम यहुज फला अलैहि अन यमूत यहूदियन वला नसरानियन। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी सख्त वईद बयान फरमाई। फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स इतने पैसों का मालिक हो गया कि वो हज कर सकता है, यानी साहिब इस्तिताअत है, हज कर सकता है, हज उसके ऊपर फ़र्ज हो गया, वो जा सकता है, वहाँ से आ सकता है, इतना उसके पास है और इतने दिनों का ख़र्चा अपने अहलो अयाल का भी उसके पास मौजूद है, यानी उसके ऊपर हज फ़र्ज है, लेकिन उसके बावजूद वो हज नहीं कर रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं धमकी के अंदाज में, फ़ला अलैहि अन यमूत यहूदियन वला नसरानियन, वो यहूदी या नसरानी बनकर मरेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अब कोई उसकी गारंटी नहीं है कि उसका ख़ात्मा ईमान पर हो,
ख़ात्मा ईमान पर होने के लिए हम और आप दुआएं करते हैं, आमाल करते हैं, नेक काम करते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कोई गारंटी नहीं है ऐसे लोगों के ताल्लुक़ से कि जो हज फ़र्ज़ होने के बाद हज न करे कि उसका ख़ात्मा ईमान पर हो, वो यहूदी बनकर या नसरानी बनकर वो मरेगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं। इसी तरह हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है ऐसे लोगों के ताल्लुक़ से जो हज नहीं करते हैं, जिनके ऊपर हज फ़र्ज़ है। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि ऐसे लोगों की पेशानी पर कल क़यामत के दिन काफिर का लफ्ज़ लिखा होगा, काफिर का लफ्ज़ लिखा होगा। लेकिन एक बात और याद रखे, हज फ़र्ज़ होने के बाद अगर वो हज न करे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो काफिर हो जाएगा। याद रखें, इंसान अगर आमाल को छोड़ दे तो छोड़ने से इंसान काफिर नहीं होता है। गुनहगार ज़रूर होगा, फासिक होगा, लेकिन काफिर नहीं होता है। काफिर उस वक्त होता है जब वो किसी फ़र्ज़ आमाल या अमल या इबादत का वो इनकार ही कर दे। लेकिन हज़रत इब्न उमर से ये रिवायत है, फरमाते हैं कि ऐसे लोगों की पेशानी पर काफिर का लफ्ज़ लिखा जाएगा। इसीलिए हमें और आपको सोचना होगा और अपने अंदर ये झांकना होगा कि आखिर अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर अगर हज को फ़र्ज़ किया है तो हम आखिर क्यों ताख़ीर कर रहे हैं, देर किस बात की है। पता नहीं अगर हज फ़र्ज़ अदा करने से पहले पहले हमारी मौत आ गई या हम ऐसा बीमार हो गए कि जिसके बाद हमें सेहत वापस आने की कोई उम्मीद न हो, तो हम और आप क्या करेंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे फरमाते हैं, मन अरादल हज फलयतअज्जल, कि अगर जिसके ऊपर हज फ़र्ज़ हो जाए तो उसे चाहिए कि जल्दी करे। हज फ़र्ज़ हुआ, ताख़ीर बिल्कुल ना करे, बल्कि उसके अंदर जितना जल्द हो सके वो इंसान हज बैतुल्लाह के फ़रीज़े को से सबकदोश हो जाए। और आखिरी हदीस अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अदीमुल हज वल उम्रा फ़इन्नहुमा यनफ़ियानिल फ़क़्र वज़्ज़ुनूब कमा यनफ़िल कीरु ख़बसल हदीद, कि इंसान जब बार बार हज या उम्रा करता है तो बार बार हज या उम्रा करने की वजह से वो फ़क़्र यानी गरीबी, इसी तरह जो गुनाह है उसके इसी तरह ख़त्म होते हैं जिस तरह भट्टी के अंदर लोहे का जंग ख़त्म किया जाता है। ये 10 अहादीस है जिसके अंदर हमने और आपने सुना कि आखिर हज करने के फ़ज़ाइल क्या है और हज न करने की वईदें क्या है, ये हमारे सामने मौजूद है। ये बातें हमें और आपके सामने आ गई कि हज किसके ऊपर फ़र्ज़ है, जो साहिब इस्तिताअत है। साहिब इस्तिताअत का मतलब ये हुआ कि इतना उसके पास पैसा है कि वो जा सकता है और आ सकता है, और इतने दिनों का ख़र्चा अहलो अयाल का वो घर पर रख कर जाए। ऐसा नहीं कि रोड पर छोड़ कर जाए या दूसरों के हवाले करके जाए, बिल्कुल नहीं। अहलो अयाल का ख़र्चा भी निकालना होगा आपको, और अपना भी ख़र्चा जो वहाँ से यहाँ से मक्का मदीना और फिर वहाँ से यहाँ तक आने का जो ख़र्च होता है, जो कम से कम 3 या 4 या 5 लाख जो भी खर्च होता है, इतना अगर पैसा हमारे ऊपर है तो फिर हज हमारे ऊपर फ़र्ज़ हो जाता है। और जिसके ताल्लुक़ से आपके सामने हदीस बयान की गई है। अब हज के ताल्लुक़ से 3 अहम बातें और सुन लीजिए। हज के दौरान अगर कोई गलती हो जाए तो उसके लिए दम देना पड़ता है। हमने दम दे दिया, उसकी भरपाई हो जाती है। जैसे नमाज के दौरान कोई गलती हो जाए तो हम सजदे सहव करते हैं, नमाज हमारी मुकम्मल हो गई। लेकिन हज के ताल्लुक़ से 3 ऐसी बातें हैं जिसके करने से हमारा हज ही नहीं होगा, हमारा हज ही नहीं होगा। अगर हम दम पे दम भी देते रहे तब भी हमारा हज नहीं होगा। इसलिए कम अज़ कम ये 3 बातों का हम आप ज़रूर ख्याल रखें। अगर आप में से कोई हज का इरादा किया है या करने वाला है तो ये ज़रूर 3 अहम बातें याद रखें। पहली बात तो ये है कि एहराम नीयत और तलबिये के साथ बांधना। तो एहराम बांधते वक्त नीयत करना और तलबिया पढ़ना, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये तलबिया है, गोया ये हाजियों का तराना, ये दुआ है। हज के दौरान जो सबसे ज़्यादा जिस तराना को गुनगुनाया जाता है यही है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक।
हाजी जब एहराम बांधता है तो एहराम बांधने के वक्त नीयत भी करे, और नीयत करने के फ़ौरन बाद वो तलबिया पढ़े, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये तलबिया है। अब अगर कोई आदमी एहराम ही ना बांधे, एहराम ना बांधे, नीयत कर ले या ये कि तलबिया पढ़ ले, तब भी उसका हज नहीं होगा। तो पहली बात यह है कि एहराम नीयत और तलबिये के साथ बांधना, ये तीन अहम बात है। ये एहराम जो बांधा जाता है, और एहराम बांधने के बाद जो लब्बैक कहा जाता है, लब्बैक का मतलब ये होता है कि ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ। ये दरअसल सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो निदा लगाई थी जब काबतुल्लाह की तामीर से फारिग हुए थे, और अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि तुम लोगों में पुकारो, तुम लोगों को पुकारो, लोगों को दावत दो कि वो मेरे घर की आकर इबादत करे, तवाफ़ करे। वाज़िन फिन्नास बिल हज्ज यातूका रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिरी यातीन मिन कुल्लि फज्जिन अमीक़। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था, हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था कि अल्लाह ये छोटी सी पहाड़ी जहाँ कोई वादी नहीं है, कोई आबादी नहीं है, आखिर मैं यहाँ से अगर पुकारूंगा तो कौन सुनेगा, मेरी आवाज़ कहाँ तक जाएगी, कोई इंसान नहीं सुन सकता है, इसलिए कि यहाँ इंसान ही नहीं है, यहाँ चरिंद और परिंद है। अल्लाह ताला ने कहा कि इब्राहीम उस आवाज़ को पहुँचाना ये मेरा काम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस पहाड़ी पर खड़े होते हैं, और उसके बाद अल्लाह के इस घर, जिस घर का तवाफ़ हम आप करते हैं, हज करते हैं, काबतुल्लाह की तरफ हज़रत इब्राहीम ने निदा लगाई कि ऐ लोगों, अल्लाह ताला का घर मुकम्मल हो चुका है, तो आओ अल्लाह की इबादत करो, यहाँ तवाफ़ करो। चुनांचे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब हज़रत इब्राहीम ने ये आवाज़ लगाई थी, ये आवाज़ लगाई थी, तो इस आवाज़ को आलम अरवाह में जिन जिन लोगों ने, रूहों ने सुना था, अल्लाह ताला उसे ज़रूर हज की तौफ़ीक़ अता फरमाते हैं। और जिन रूहों ने जितनी बार कहा था लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, जितनी बार कहा था उतनी बार उसे हज की तौफीक नसीब होती है। वही आवाज़ और वही निदा जो हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आज से 5000 साल पहले उस पहाड़ी पर खड़े होकर निदा लगाई थी, आवाज़ लगाई थी, उसी आवाज़ का जवाब एक हाजी उस वक्त देता है जब वह एहराम बांधता है, नीयत करता है, और नीयत करने के बाद तलबिया के कलमात पढ़ता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, कि अल्लाह मैं हाजिर हूँ। हज़रत इब्राहीम के ज़रिए से जो तूने निदा लगवाई थी, उसी निदा का जवाब देकर हाजी ये कहता है कि अल्लाह मैं हाजिर हूँ। ये सबसे पहली बात याद रखें। दूसरी बात हमारा आप याद रखें, मैदान अरफात में ठहरना चंद ही सेकंड के लिए, चंद ही मिनट के लिए सही, लेकिन मैदान अरफात में, मैदान अरफात जो मक्का से 16 या 20 किलोमीटर के फासले पर है, एक मैदान है, वहाँ पर सारे हुज्जाज किराम को वहाँ ठहरना बैक वक्त ज़रूरी होता है। अगर कोई हाजी एहराम बांधे मक्का की गलियों में घूम रहा है, मदीना की गलियों में घूम रहा है, उसने अरफात का वकूफ़ नहीं किया, अरफात में नहीं ठहरा, याद रखें सारा कुछ उसका बेकार हो जाएगा, उसका हज कभी भी नहीं हो सकता है। लेकिन अगर चंद ही क्षणों के लिए, चंद ही लम्हात के लिए अगर वो अरफात के मैदान में पहुंच जाता है, अल्लाह फरमाते हैं कि हम इसके हज को भी कबूल फरमा लेंगे। ये दूसरी बात है। इसीलिए जो लोग हज कर चुके हैं, आप उनसे पूछेंगे तो आपको मालूम होगा कि दौरान हज जो बीमार होते हैं और एडमिट रहते हैं, लेकिन अरफात के मैदान में उन्हें चेयर पे भी लाया जाता है, उन्हें गुजारा जाता है। ये सबसे अहम रुकन है। और आखिरी और तीसरी बात यह है कि तवाफ़ ज़ियारत करना। सारा आमाल हमने कर लिया, करने के बाद एहराम भी खोल लिया। एहराम खोलने के बाद अब अपने लिबास में जब हाजी आता है, हाजी अपने लिबास में आने के बाद वो तवाफ़ ज़ियारत करता है, वो अल्लाह ताला का दीदार करने जाता है, उसे तवाफ़ ज़ियारत कहते हैं, जो आखिरी ज़ियारत और आखिरी दीदार होता है। ये तीन बातें हैं। अगर इन तीन बातों में से भी अगर कोई एक काम को छोड़ देता है तो याद रखे कोई दम काम नहीं करेगा, हज बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसलिए हज के दौरान
हम और आप ज़रूर याद रखें इन बातों को। हज सफ़र आखिरत की भी याद दिलाता है, इसलिए कि जो कपड़ा एक हाजी के बदन पर होता है वो कफन होता है। गोया उसे याद दिलाई जाती है कि मरने के बाद तुम्हारा यही कपड़ा होगा, यही कपड़ा होगा। हज ये सफ़र आखिरत की भी याद दिलाता है। हम और आप अगर मुआजना करेंगे कि एक इंसान जब मरता है तो मरने के बाद क्या उसके साथ सलूक होता है, बिल्कुल वही हाल, वही मजमा, वही कपड़ा होता है और हमें आखिरत की याद दिलाता है। इसलिए हज करने के लिए हम जाएं तो ज़रूर अपने दिल के अंदर इस बात को याद रखें। और ये इश्किया सफ़र है, अगर जिसके दिल में इश्क ना हो, जिसके दिल में मोहब्बत ना हो, तो यकीन मानिए वो हज का मज़ा और वो हज का लुत्फ़ कभी नहीं उठा सकता है। इसलिए जिस तरह एक आशिक अपने महबूब के लिए पागलों की तरह घूमता है, इसी तरह एक हाजी को भी उसी तरह करना पड़ता है। आखिर में जब सफ़र आखिरत की बात आई तो दो शेर हम और आप सुन ले, इंशाअल्लाह उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। बहादुर शाह ज़फ़र रहमतुल्लाहि अलैह का ये शेर है। वो फरमाते हैं, ये चमन यूं ही रहेगा और हज़ारों बुलबुलें। बड़ा अहम शेर है। बहादुर शाह ज़फ़र फरमाते हैं कि ये चमन यूं ही रहेगा और हज़ारों बुलबुलें अपनी अपनी बोलियाँ सब बोल कर उड़ जाएंगी। और एक और शेर सुन ले जो हमें आखिरत की याद दिलाता है। जिस गफलत में हम पड़े हुए हैं, इस गफलत से निकालने के लिए ये शेर भी हमारे लिए काफ़ी हो सकता है। शायर कहता है कि साआतें जो गुज़र गई गफलत में समझ लो खो गई। हम साथ कहते हैं वक्त को, लम्हा को। हमारा पूरा वक्त गफलत में गुजर रहा है, कोई अहमियत नहीं है हमारे ताल्लुक़ से कि अज़ान हो रही है, अज़ान होने के बाद हमारे ऊपर नमाज फ़र्ज़ है। इतनी गफलत में हम पड़े हुए हैं। शायर कहता है कि साआतें जो गुज़री गफलत में समझ लो वो खो गई, फिर के आने के नहीं नादा। घड़ियाँ जो गई, जो घड़ी हमसे गुज़र गई, यकीन मानिए वो घड़ी कभी नहीं आ सकती है। इसलिए अगर हमारे ऊपर हज फ़र्ज़ है तो बिल्कुल ताख़ीर ना करे, इंतज़ार ना करे कि बेटी की शादी है, इंतज़ार ना करे कि फ़लाँ कारोबार में फंसे हुए हैं, बिल्कुल आप इंतज़ार ना करें। अगर हज किए बग़ैर आप चले जाते हैं तो वो बेटी आपको कभी नहीं बचा सकती है, वो कारोबार आपको कभी नहीं बचा सकता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि जो भी बातें कही गई है, अल्लाह पाक हम सबों को उन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सबों को अल्लाह हज मकबूल और हज मबरूर नसीब फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।